इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत रोकने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने जेल ट्रायल की वजूहात पर मबनी तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म इम्तना न देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समर रिफत पर मुश्तमिल बेंच ने की। दूसरी जानिब आज अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हो रही है। हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। गालम गलोच, इल्ज़ाम और इंतकाम की सियासत मेरी तरबियत नहीं है। आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है। इदारों से ना कहें मेरे लिए सियासत करें। मेरी मियाँ साहब को तजवीज़ है वो पंजाब पर ही फोकस करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, सियासत इस कदर गंदी हो चुकी है कि हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं। इन हालात को अगर कोई मामूल पर ला सकता है तो वो पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान के लिए रवाना। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी हमरा हैं। नवाज शरीफ बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे। जाम कमाल समेत 28 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल होंगे। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी इम्कान। नवाज शरीफ पार्टी कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। लाहौर में स्मॉग एक बार फिर काबू से बाहर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस सांस लेना भी दुश्वार। मॉल रोड के इतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जबरी लापता अफराद के केसेस के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वफाकी काबीना ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा की कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला, चेयरमैन, वज़ीर कानून और वज़ीर दिफा मेंबर होंगे। वज़ारत कानून और इंसाफ ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी जबरी गुमशदगियों के केसेस का जायजा लेगी। कमेटी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी मुआवनत ले सकती है। गजा में इंसानियत सिसक कर दम तोड़ने लगी। शिफा खानों को बारूद से उड़ा दिया गया। शहर के तमाम अस्पताल गैर फाल। गजा का सबसे बड़ा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील। अशिफा अस्पताल के बाहर से खूनी टैंकों के पहरे। ऑपरेशन थिएटर में ईंधन न होने से 10 अफराद शहीद। बच्चे आंख खोलने से पहले ही शहादत का रुतबा पाने लगे। दर्जनों नौज़ायदा बच्चे फौरी तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर। गुर्दे के 45 मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। 3250 अफराद मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं। हमास 5 रोज़ा जंगबंदी के लिए 70 यरगमारियों को रिहा करने पर आमादा। अल-क़साम ब्रिगेड ने बच्चों और ख़वातीन की रिहाई पर आमादगी जाहिर की। तर्जुमान ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, कतरी सालिसों को ख़वातीन और बच्चों की रिहाई से मुतालिक बता दिया। उधर इसराइली मसनूआत के बायकॉट की मुहिम तेज़ी से मकबूल होने लगी। दुनिया भर में इसराइली मसनूआत की फ़रोख्त में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड। गजा के शहरियों को बचाने के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यूरोपीय यूनियन में तैनात OIC ममालिक के सुफरा का मुतालबा। इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करने और जंगी मुजरिम करार देने पर जोर। जंग की रिपोर्टिंग के लिए 11 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का इसराइल और मिस्र को खत। गजा के अंदर से रिपोर्टिंग होना ज़रूरी। हालात साजगार बनाने की अपील। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी। समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.70 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। यकसा टैरिफ के लिए समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा।
साबिक कप्तान यूनिस खान कराची से लाहौर पहुंच गए। यूनिस खान कुछ देर में पीसीबी हेडक्वार्टर में ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। यूनिस खान से कौमी टीम में बेहतरी लाने के लिए मुशावरत की जाएगी। यूनिस खान को कौमी क्रिकेट टीम के साथ अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ज़का अशरफ की आज सुहेल तनवीर और मोहम्मद हफीज से भी मुलाकात का इम्कान है। अहम खबर, सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने मुंतखब नेशनल यूनिटी हुकूमत का फार्मूला दे दिया। कहते हैं सब जमातें हुकूमत का हिस्सा हों। अक्सरियती जमात वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम दे, जिनमें से एक को असम्बली वज़ीर आज़म बनाए। 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात असम्बलियों की मुद्दत के बराबर होंगे। हमारा जमहूरी निज़ाम चंद इलेक्टेबल्स के गिर्द घूम रहा है। इंतखाबात से कबल सब जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करेंगी कि नेशनल हुकूमत में सब शरीक होंगे। इससे इलेक्टोरल दबाव में कमी होगी। अगर नेशनल हुकूमत ना बनी तो अगली हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से मुंतखब नेशनल यूनिटी हुकूमत का फार्मूला, जिसमें उन्होंने कहा कि सब जमातें हुकूमत का हिस्सा हों। अक्सरियती जमात वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम दे, जिनमें से एक को असम्बली वज़ीर आज़म बनाए। 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात असम्बलियों की मुद्दत के बराबर होंगे। हमारा जमहूरी निज़ाम चंद इलेक्टेबल्स के गिर्द घूम रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात से कबल सब जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करेंगी। नेशनल हुकूमत में शरीक सब होंगे। इससे इलेक्टोरल दबाव में कमी होगी। अगर नेशनल हुकूमत ना बनी तो अगली हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। सब जमातें हुकूमत का हिस्सा हों। अक्सरियती जमात वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम दे, जिनमें से एक को असम्बली वज़ीर आज़म बनाए। 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात असम्बलियों की मुद्दत के बराबर हों। हमारा जमहूरी निज़ाम चंद इलेक्टेबल्स के गर्द घूम रहा है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से मुंतखब नेशनल यूनिटी हुकूमत का फार्मूला दे दिया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए खुसूसी वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया सर, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे कि आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपको लगता है कि दीगर सियासी जमातें भी जो आपकी तरफ से मुंतखब नेशनल यूनिटी हुकूमत का फार्मूला दिया गया है, इस पर मुत्तफिक हो पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो बुनियादी तौर पे ये फार्मूला है, ये मिसाक पाकिस्तान है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त एक ऐसी नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए जो किसी की टेक्नोक्रेट्स या किसी नॉन इलेक्टेड लोगों पे मुश्तमिल ना हो, बल्कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर ही हो। लेकिन उनसे अवाम अगर ये डिमांड करें कि वो इस वक्त इख्तलाफात के बजाय पाकिस्तान को इस मुश्किल जो कैफियत है इससे निकालने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए और पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल के लिए अगर वो 5 साल के लिए अपने इख्तलाफात को एक साइड पे रखते हुए पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी पार्टी हैं उन सबको इज्जत मिलेगी। इसकी वजह से किसी के ऊपर किसी की कोई पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जाती मफाद से बालातर होके कौमी और मुल्की मफाद में सोचना पड़ेगा। और इसकी बहुत सी मिसालें जो हैं वो भी मौजूद हैं। माजी में जो मुंतखब और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं उन्होंने इससे फायदा उठाया। तो इसीलिए मैंने ये प्रपोजल दिए, और ये प्रपोजल जो है ये बिल्कुल एक मारूफ सियासी और डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उनसे ली गई एक प्रपोजल। ठीक है सर, क्या कहेंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इस तरह के जो प्रपोजल सामने आते हैं या जिन पर काम हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, उन पर मुत्तफिक नहीं हो पाती जमातें? देखें, ये मतलब जो बेसिक मेरा जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, जो मैं बार बार कहता भी हूँ, वो ये है कि इस ऐसे किसी भी फॉर्मूले पे इकट्ठे होने के लिए सिर्फ एक नुक्ते की जरूरत है कि क़यादतों को अपने जाती मफादात से उठना पड़ेगा। उन्हें अपने जाती, ग्रोही और खानदानी मफादात के बजाय मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। देखें, अगर दूसरी जंग अजीम में 1940 से 45 तक बरतानिया में विंस्टन चर्चिल की क़यादत में ऐसी हुकूमत बन सकती है जिसमें लेबर, लिबरल, कंजर्वेटिव तमाम लोग जो हैं शामिल हों। इसी तरह अगर नेल्सन मंडेला जो है वो 1994 में ऐसी हुकूमत कायम कर सकते हैं जिसमें नस्ल परस्त भी शामिल हों और मुकामी लोग भी शामिल हों, और वो 5 साल तक मुसलसल जो है
मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के लिए काम करें और मुल्क के लिए आगे बढ़ें। और इसी तरह मैंने जो अगली भी मिसाल दी है वो इस मतलब अगर आप जितने भी इस सारी चीज में देखें, आयरलैंड की, शुमाली आयरलैंड की मिसाल है कि वहां आज तक 1988 में बनने वाली नेशनल यूनिटी इलेक्टेड गवर्नमेंट आज तक उसी पैटर्न पे चल रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा मफाद है इसमें। हम तो ये नहीं कह रहे कि जी हम किसी को ला रहे हैं उसको आप बना रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी मुंतखब होके आती है वो 3 नाम दे दे और उसमें से जिसको भी पार्लियामेंट इलेक्ट करे वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इसी तरह कैबिनेट के ऊपर आप अगर एक एम्बार्गो लगा देते हैं कि वो 30 से ज्यादा नहीं होगी और वो अहलियत और पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन के फार्मूले के तहत होगी, तो उससे भी तमाम पार्टीज को ये फायदा हो जाएगा कि इसके अंदर एक अहलियत और इलेक्टेबिलिटी सब चीजें ब्लेंड हो जाएंगी। और तीसरी बात यह है कि हर वक्त ऑपोजिशन, इस वक्त हमें मईशत को आगे बढ़ाने के लिए मईशत का तसलसल चाहिए पॉलिसी का। हर हुकूमत जो आती है वो अगली हुकूमत की बनाई हुई मुआशी पॉलिसियों को 180 पे टर्न दे देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो हासिल किया होता है वो भी खो जाता है। और हर जाने वाली हुकूमत जो है वो खजाने को इतना खाली कर देती है कि आने वाली हुकूमत के लिए वो खजाना जो है वो एक अजाब बन जाता है। क्यों ना हम ये काम करें कि हम इन तमाम मुश्किलात को ओवरकम करने के लिए हम दुनिया की अच्छी रवायात और जमहूरी रवायात से आगे बढ़ के इस काम को उठाएं और इसके अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान का मफाद